गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, कहा जाता है कि हमें अन्न की कदर करनी चाहिए, रोटी की कीमत हमें पता होनी चाहिए। लेकिन क्या रोटी की कीमत किसी की जान से ज़्यादा होती है? और आज की साखी इसी पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक दिन अनीता और उसका पति अनिल घूमने के लिए नैनीताल जाने वाले थे। वैसे तो दोनों को समय नहीं मिलता था, लेकिन इस बार दोनों का घूमने जाने का मन था। तो अनिल ने टिकट खरीदी और अनीता से कहा कि चलो आज ही रात को हम नैनीताल के लिए निकल जाएंगे। अनीता ने अपने पति से कहा कि मेरा तो बहुत समय से मन था कहीं बाहर घूमने का, तुम बाजार से साथ ले जाने के लिए थोड़ा सामान ले आओ। अनिल ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, मैं बाजार से होकर आता हूँ। इतने में अनीता अपना और अपने पति का बैग पैक करती है ताकि बाहर जाकर किसी चीज़ की कमी ना हो। साध संगत जी, समय बीतता है। वो दोनों बस स्टैंड से बस लेते हैं। रास्ते में अनीता और अनिल खूब बातें करते हैं और बस में ही उन्हें नींद आ जाती है। जब उनकी आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। अब अनीता और अनिल जाग चुके थे और बस भी कुछ ही समय में नैनीताल पहुंचने वाली थी। इसीलिए अनीता और अनिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों खिड़की से बाहर देखकर हसीन वादियों का आनंद उठा रहे थे कि इतने में आगे से आवाज आती है कि नैनीताल आने वाला है, सब अपना सामान ध्यान से ले लें, बाद में हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब अनीता और अनिल अपने बैग उठाने लगे और धीरे धीरे आगे जाने लगे। साध संगत जी, नैनीताल आ चुका था। अनिल और अनीता बहुत ही खुश थे। एक तो इतना सुंदर नज़ारा, ऊपर से वो दोनों बहुत ही समय के बाद कहीं घूमने आए थे। बस स्टैंड से दोनों का होटल कुछ ही दूरी पर था कि इतने में 5-6 साल का एक छोटा सा बच्चा आकर अनिल के पैर पकड़ने लगा। अनिल ने उस बच्चे से दूर जाने के लिए कहा तो फिर वो बच्चा अनीता के पैरों में आकर बैठ गया। अनीता थोड़ी डर गई कि क्या हो रहा है। बच्चा तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अनीता ने उस बच्चे से कहा कि क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो और हमारे पास क्यों आए हो, हमें जाने दो। अनीता ने उस बच्चे को 20 रुपए का नोट दिया और आगे चलने लगी, पर उस बच्चे ने वो नोट अनीता को वापस कर दिया और बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे बाबा को पता नहीं क्या हो गया है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप मेरे साथ चलो, एक बार मेरे बाबा को देख लो। अनीता ने अपने पति अनिल की तरफ देखकर और फिर उन दोनों ने उस बच्चे की तरफ देखकर सोचा, उस बच्चे के पैरों में जूते नहीं थे और उसके कपड़े एकदम फटे हुए और गंदे थे। फिर भी वो बच्चा उन फटे हुए कपड़ों से जितना शरीर ढक सकता था उतना उसने ढका हुआ था। अनिल ने अनीता से कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ कोई जानता भी नहीं है और आजकल का समय भी खराब है, पता नहीं ये बच्चा हमें कहाँ ले जाएगा, इनका तो काम ही होता है नए लोगों को लूटना। अनीता ने काफ़ी देर तक अनिल की बात पर सोचा, पर अनीता का दिल नहीं माना। वो उस बच्चे को देख रही थी, जो बच्चा बहुत रो रहा था और बहुत ही घबराया हुआ था। अनीता ने अनिल से कहा कि अनिल, मेरा मन कह रहा है कि ये बच्चा किसी मजबूरी में हमारे पास आया है, एक बार इसके साथ चलकर इसके बाबा को देख लेते हैं। अनिल ने अनीता से कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहो, पर एक बात मेरी भी सुन लो, हम अकेले नहीं जाएंगे, साथ में किसी और को लेकर चलते हैं। अनीता ने कहा कि ठीक है, पर किसको साथ लेकर चलेंगे। इतने में अनिल की नज़र एक छोटी सी पुलिस चौकी पर जाती है और अनिल पुलिस वाले के पास जाकर पूरी बात बता देता है और साथ चलने को बोलता है। पहले तो पुलिस वाला जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अनिल के बार बार कहने पर वो मान गया और वो अनीता और अनिल के साथ जाने को तैयार हो गया। अब बच्चा आगे आगे और अनिल, अनीता और वो पुलिस वाला उनके पीछे पीछे जाने लगे। तभी वो बच्चा एक पुल के पास रुकता है जहाँ उसके बाबा लेटे हुए थे, पर उसके बाबा की आंखें बंद थी। अनीता और अनिल उसके बाबा के पास गए कि तभी बच्चे ने कहा कि देखो मेरे बाबा को,
ये कुछ बोल नहीं रहे। उनको पैर से खून आ रहा था और मेरे बाबा उठ नहीं रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बाबा को अस्पताल ले चलो। अनीता और अनिल ने उसके बाबा को हिलाकर देखा, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस बच्चे के बाबा की सांसें चल ही नहीं रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। अनीता ने बच्चे से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो बच्चा रोते हुए कहने लगा कि मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं है। बाबा ही मजदूरी करके मेरा और अपना पेट पालते थे, लेकिन बाबा को काफी दिनों से कुछ काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए बाबा ने मुझे थोड़ी देर पहले ही ये 2 रोटी देते हुए कहा था कि इसमें से 1 रोटी अभी और 1 बाद में खाना, ताकि कुछ देर तुम्हारा पेट भरा रहेगा। लेकिन बाबा बहुत रो रहे थे। मैंने जब बाबा से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि वो ये रोटी चुरा कर लाए हैं ताकि मेरा पेट खाली ना रहे, और चोरी करते हुए वो पकड़े गए थे। लोगों ने उन्हें खूब मारा, इसीलिए उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। साथ संगत जी, ये सब सुनकर अनीता और अनिल की आंखों से आंसू आने लगे और वो बच्चे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि वो उस बच्चे को कैसे बताएं कि उसके बाबा अब कभी भी बोल नहीं सकते। कि इतने में बच्चे ने अनिल से पूछा कि भैया, क्या चोरी करना बुरा काम है? बाबा से बोलो कि वो मुझसे बात करे। मैं अब कभी उन्हें रोटी लाने के लिए नहीं कहूँगा। मैं बिना रोटी के जीना सीख लूँगा, पर उनको कभी नहीं कहूँगा कि मुझे भूख लगी है। अनीता और अनिल की सारी खुशियाँ खत्म हो गई और वो दोनों बच्चे को साथ लेकर वहीं से वापस लौट आए। लेकिन अनीता के मन में एक प्रश्न उसे अब भी परेशान कर रहा था कि क्या रोटी की कीमत किसी की जान से ज्यादा होती है? साथ संगत जी, इस साखी को सुनकर आपके मन में जो भी विचार आए वो दासी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी